महाकुंभ के संगम तट पर मची भगदड़। कई श्रद्धालुओं की भगदड़ में हुई दर्दनाक मौत। महाकुंभ में जिंदगी को मौत ने निगल लिया। क्या सच में सरकार फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी? क्यों बने दर्जनों भक्त दुर्घटना का शिकार? कौन जिम्मेदार? दोस्तों नमस्कार। आज महाकुंभ में भगदड़ मची। इस भगदड़ में कई भक्तों की दर्दनाक मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची और दुर्घटना का शिकार बने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। आस्था के महाकुंभ में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए संगम तट पर गंगा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। उनमें से कुछ भक्त बदनसीब थे या खुशनसीब, उन्हें जिंदगी से मुक्ति मिल गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं यातना झेलनी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहूँगा कि भगदड़ क्यों मची और इसके पीछे वजह क्या थी, पर अब वक्त आ गया है इस विषय पर आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आस्था के नाम पर हम कब तक हकीकत से मुंह चुराते रहेंगे। मेरी मंशा आस्था पर सवाल उठाने की नहीं है, पर सवाल है क्या आंख बंद कर किसी भी बात पर यकीन कर लेना सही है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि बेशकीमती जिंदगी को मौत के मुंह में जाने से रोका जाए। दूसरी तरफ सरकार ने क्या किए? इस महाकुंभ के विषय में सरकार की तरफ से बड़े बड़े इश्तेहार छपे, बैनर लगाए गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की तस्वीर सुशोभित हो रही थी। यह इश्तेहार मुफ्त में तो नहीं छपे होंगे, इस काम में करोड़ों रुपया फूके गए। गद्दी पर विराजे नेता अपनी छवि चमकाने जनता जनार्दन का रुपया जब पानी की तरह बहाते हैं, तब हमारी कोई सरकारी संस्था उन्हें नहीं रोकती कि यह बोलकर कि यह राशि देश के नागरिकों की है और इसे जनता की बुनियादी सुविधा के लिए खर्च किया जाना चाहिए, ना ही नेताओं की छवि चमकाने के लिए। खैर, उनके स्लोगन पर गौर करें। उनका प्रमुख स्लोगन बटोगे तो कटोगे। वह किसे इस तरह की बात समझा रहे हैं? कहने का मतलब इतना कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता, जिन्हें गद्दी भी तब मिली जब वो संविधान की शपथ लिए, क्या उसमें कुछ ऐसा लिखा है बटने या कटने की बात? वह भारत के नागरिकों में किसे बटने और कटने की बात कह रहे हैं? सवाल उठता है, संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बात करना संविधान का अपमान है या नहीं? इस पर जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही बनती है? अब लौटते हैं कुंभ के दुर्घटना पर। आस्था की डुबकी लगाने वालों को अखबार में छपी रिपोर्ट पर गौर करने की बेहद आवश्यकता है और सोचें कि आप आस्था के नाम पर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं। आप यहाँ से लौटे और भगवान ना करे आप किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आए, तो क्या इलाज का खर्चा लंबा चौड़ा हुआ तो आप उठा पाएंगे? और उठा भी लिए तो अपने परिजनों और अपने परिवार की दिमागी और दिली शारीरिक परेशानी से जो जूझना पड़ेगा, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी या नहीं? यह बात उठेगी या नहीं? सच कहूँ तो मैं किसी धर्म या आस्था पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मेरी मंशा किसी के दिलों को चोट पहुँचाने की है। मैं इतना चाहता हूँ कि आप जो भी करें वह होश में करें। मुझे लगता है ऐसा करने से कई परेशानियों की गिरफ्त में आने से आप बच सकते हैं। यह कुछ तस्वीरें और फुटेज है, यह आस्था के महाकुंभ का है, जिसमें कई नेता अपनी कारों के साथ कुंभ स्नान करने पहुंचे, जिन्हें वीआईपी सुविधा मिली हुई थी। दुर्घटना का शिकार कोई नेता और उनके परिजन नहीं हुए हैं। कुंभ मेला में उनकी मौत हुई है, वह घायल हुए हैं जो 10-10 किलोमीटर सर पर अपने सामान का बोझ लिए संगम तट पर पहुंच रहे थे आस्था की डुबकी लगाने। मौत ने उनकी जिंदगी छीन ली। यह तस्वीर आपको सचेत कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। सोचे जरूर। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।